हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होते हैं। जैसे हमने अपनी इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट में या सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जिससे इम्यून सेल्स क्रॉस टॉक करती है और एक दूसरे को सिग्नल देती है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में है, उसको क्लियर करो या खुद को प्रोटेक्ट करो। तो उन्हीं का एक पार्ट हमारा इंटरफेरेंस होती है। तो इंटरफेरेंस हमारी क्या हो गई? ए लार्ज फैमिली ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन सच एज साइटोकाइंस या कीमोकाइंस। सेकेंड, दे आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विद इन आवर इम्यून सिस्टम। मतलब ये एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो दूसरी सेल को सिग्नल देती है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन है तो आप खुद को प्रोटेक्ट करो। थर्ड, interference produced by human body cell in response to invasion by several pathogen। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जैसे ही कोई पैथोजन या कोई इन्फेक्शन कोज होता है सेल में, तब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो पैथोजन है वो आपकी बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी कैंसर या ट्यूमर सेल्स होती है। तो किसी भी पैथोजन के इन्वेशन से ह्यूमन बॉडी इन इंटरफेरेंस का प्रोडक्शन करती है। फॉर द एबिलिटी टू इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन। तो इंटरफेरेंस क्या करती हैं? जो वायरल इन्फेक्शन होता है उनके रेप्लिकेशन को इनिबिट करती है, इंटरफेयर करती है। मीन्स जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको रोक देती है, उसको बाकी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करने देती है। तो ये हुआ हमारा इंटरफेरेंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं। इंटरफेरेंस 2 टाइप्स के हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। जो इंटरफेरेंस होते हैं उनको हम IFN से भी एब्रीविएट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टाइप फर्स्ट इंटरफेरोन, उसमें हमारे 2 आते हैं, अल्फा एंड बीटा। टाइप सेकेंड इंटरफेरेंस में आते हैं हमारे इंटरफेरेंस गामा। जो डिफ्रेंशिएट किया गया है टाइप फर्स्ट और सेकेंड को, मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा को, तो वो 2 बेसिस पे किया गया है। फर्स्ट कि किस टाइप की सेल उनको प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड उन इंटरफेरेंस का फंक्शन क्या होता है। इंटरफेरेंस अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही पार्ट है हमारे टाइप फर्स्ट इंटरफेरोन का। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो आइडेंटिकल होता है, बट जो सेल इनको प्रोड्यूस कर रही है वो डिफरेंट होती है। सच एज जो इंटरफेरेंस अल्फ़ा है वो सिक्रीट होती है बाय वायरली इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट सेल से, जैसे कि मोनोसाइट हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई और कुछ लिम्फोसाइट सेल हो गई। जो इंटरफेरोन बीटा होती है वो सिक्रीटेड होती है बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो अल्फ़ा एंड बीटा दोनों टाइप फर्स्ट के पार्ट हैं, आइडेंटिकल होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। जो इन्फेक्ट सेल सिक्रीट करती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अल्फ़ा हमारे ल्यूकोसाइट से होती हैं और बीटा फाइब्रोब्लास्ट सेल से। यहाँ पे आप देखते हैं हम रोल ऑफ इंटरफेरेंस इन एंटीवायरल डिफेंस। जैसे हमने भी पढ़ा स्टार्टिंग में कि इंटरफेरेंस क्या करते हैं, वायरल इन्फेक्शन को इनिबिट कर देते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है, उनका जो रेप्लिकेशन है उसको इंटरफेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायरस सेल क्या होती है। वायरस सेल के पास 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ही वायरल सेल किसी सेल को इन्फेक्ट करेगी तो क्या कर देगी, वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे ही कोई सेल इन्फेक्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करेगी। ये इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे अदर सेल से और उन सेल्स को कहेंगे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, आप खुद को इससे प्रोटेक्ट करो। तो इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी, इंटरफेरोन का प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद जो हमारी अनइन्फेक्टेड सेल्स है, जो अदर सेल्स हैं, वो इंटरफेरोन्स उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास सभी मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे इंटरफेरोन रिलीज हुए, अनइन्फेक्टेड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाएंगे और उनको अलर्ट करेंगे कि बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, आप उससे खुद को प्रोटेक्ट करो। तो अनइन्फेक्टेड सेल्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगे एंटीवायरल प्रोटीन्स का। अभी वो इन्फेक्टेड नहीं हुई है बट वो पहले से ही अलर्ट है, उन्होंने अपने लिए एंटीवायरल प्रोटीन का प्रोडक्शन कर लिया है कि अगर हम भी इन्फेक्ट हुए तो हम अपनी एंटीवायरल प्रोटीन से उस वायरस को किल कर देंगे। तो ये हुआ रोल कि जैसे ही वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करेगी
तो वो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन करेंगे। इंटरफेरॉन अनइन्फेक्टेड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगे और वो अनइन्फेक्टेड सेल्स क्या करेंगी, एंटीवायरल प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगी। अब ये वाली प्रोटीन्स क्या करती हैं, इनके टू पार्ट्स हैं, इनके टू मैकेनिज्म होती हैं। पहला तो जो वायरल का न्यूक्लिक एसिड है उसको डिग्रेड कर देंगी, क्योंकि अगर न्यूक्लिक एसिड डिग्रेड हो जाएगा तो वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सेकेंड, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी, तो जो वायरस का इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, जैसे ही होस्ट के सेल में जाते हैं तो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं। बट यहाँ पे जो अनइन्फेक्टेड सेल्स है उन्होंने ऑलरेडी एंटीवायरल प्रोटीन बना ली है, तो जैसे ही कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा तो ये एंटीवायरल प्रोटीन उस वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको डिग्रेड कर देगी और जो उसकी वायरल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको भी इनिबिट कर देगी। अब आते हैं हमारे इंटरफेरोन गामा। इंटरफेरोन गामा प्रोड्यूस होते हैं कुछ टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स से, और इंटरफेरोन गामा क्या करते हैं, मैक्रोफाजेस की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको मैक्रोफाज एक्टिवेशन फैक्टर भी हम बोलते हैं। टाइप फर्स्ट इंटरफेरोन जैसे हमारे अल्फा और बीटा हो गए, टाइप सेकंड हमारे गामा हो गए। तो जो फर्स्ट इंटरफेरोन है वो अपीयर होते हैं अर्ली इन इन्फेक्शन और पार्ट होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी का, मीन्स नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। जैसे ही वायरल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले इंटरफेरोन अल्फा एंड बीटा प्रोड्यूस होते हैं। टाइप सेकेंड इंटरफेरोन जिसमें हमारे गामा होते हैं, ये पार्ट होता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी का, और ये लेट अपीयर होता है जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन बॉडी में होता है। तो इंटरफेरोन्स हमारे क्या करते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है उसको इनिबिट करते हैं, उसके रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करते हैं और उसको बॉडी में स्प्रेड नहीं होने देते हैं। थैंक यू।